श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री सीताराम श्री राम 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 श्री सीताराम श्री राम 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 छोड़ दीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र जी श्री भगवती मैया की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। ग्राम बस्ती की जय हो। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं
तदो जय मुदीयरे गजाननं भूम्भो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्न स्वरपादपङ्कजम् गिरारत जल बीच सम कहियत बिन न बिन बंदो श्री सीताराम जी पद जिनहि परम प्रियखिन राम राम कहते रहो जब तक घट में प्राण कबहु तु सीताराम जी के भनक पड़ेगी पुण्यम पापहरम सदा शिवकरं विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभम्। बोलिए श्री सीताराम जी भगवान के जय हो। श्री अनंतानंद बलवंत संत हनुमंतलाल जी महाराज श्री गुरु चरणों में मेरा सादर प्रणाम। आदि शक्ति अम्बे जगदम्बे माता कई वर्षों से पावन गांव पुरी में विगत वर्षों से श्री राम कथा का पावन पर्व मनाते आपको कई साल हो गए। आदरणीय मंच रूपी नैया के कुशल खवैया जो संचालकी की भूमिका निभा रहे हैं, आदरणीय हमारे बबलू भैया बहुत सेवा करते हैं। साथ साथ में समस्त ग्रामवासी और क्षेत्रवासी उनके अंतःकरण में जो प्रेरणा जागृत करते हैं। जागृत क्या करना, आप लोग स्वयं जागृत हैं, इसमें संदेह नहीं। मैं माता रानी से यही विनती करूंगी, माँ आप लोगों में कथा सुनने का सामर्थ्य तब तक दिए रहना जब तक श्वास है, और मुझ में कथा कहने का सामर्थ्य तब तक दिए रहना जब तक मेरी श्वास है। बैठे हुए समस्त मेरे भ्रातृजन, मेरे पितृजन, समस्त आदरणीय संत समाज, सुबुद्ध श्रोता समाज, मेरी मातृशक्तियां ऑर्गन पे सुंदर संगत दे रहे हमारे बुंदेलखंड के महान संगीतज्ञ कहें, आपके अंदर जो सरस्वती माता ने विशेष गुण डाला है, अड़ू डाला है, संगीत की कला तो आप में है ही है, वाद्य यंत्र भी आपका बहुत सराहनीय है। साथ साथ में आप रामलीला मंच के व्यास भी बहुत अच्छे हैं। तो आदरणीय हमारे श्री भोला भैया जी को अच्छा भोला द्विवेदी भैया जी, आपको मेरा सादर प्रणाम। तबले पे संगत कर रहे आदरणीय चौहान साहब आप भी हैं।
आदरणीय हमारे अनिरुद्ध सिंह चौहान जो तबले पे संगत कर रहे हैं। भैया आपके अंदर जो बजाने की शक्ति है दिन दुगनी रात चौगनी ऐसे ही बढ़ती रहे। और पैड पे संगत कर रहे हैं भैया हमारे राहुल मिश्रा जी। कुछ कह रहे हैं क्या भैया? अच्छा किसी और से कर रहे हैं जी। राहुल मिश्रा जी, आपको तो कई वर्षों से आप सब लोग जान रहे हैं और समस्त विप्र समाज से संत समाज से मैं खुद आशीर्वाद की कामना करती हूँ। हम और आप सभी लोग आज कथा के तृतीय दिवस में हैं। आज मुझे खेद है, आदरणीय भैया हमारे चौहान साहब गए थे मिलने, लेकिन शायद मैं सो गई थी इस समय, मिल नहीं पाई। लेकिन फिलहाल आदरणीय भैया हमारे अनिल भैया बैठे हैं, देखिए बाबूजी बैठे हैं। सब लोगों को मैं सिया राम में सब जग जानी करऊं प्रणाम जो जोग पाही की भावना को लेकर बेला बगरौली से भी देखिए सब साधु समाज आए हैं, संत समाज पीछे बैठे हैं। ये भैया हमारे बैठे हैं, डीलर भैया भी, शायद डीलर भैया नहीं आए ना, अभी नहीं आए हैं। तो आइए हम और आप सभी लोग देखिए भैया सब लोग बेला बगरौली से ही लमसम आए हैं ना, सब देखिए बेला बगरौली से आए हैं। तो आइए हम सभी लोग मंच की परंपरा का निर्वहन करते हुए जो माता रानी ने हम सब लोगों को शुभ अवसर प्रदान किया है, आइए हम सभी लोग दो बार अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए दो बार भगवान का भजन, फिर कथा की ओर चलते हैं। उम्र का पंछी उड़ता जाता, उम्र का पंछी उड़ता जाता, उड़ता जाता, उम्र का पंछी उड़ता जाता। क्यों प्राणी हरि नाम न गाता, क्यों प्राणी हरि नाम न गाता, ओ क्यों प्राणी हरि नाम न गाता, क्यों प्राणी हरि नाम न गाता। उम्र का पंछी उड़ता जाता, उम्र का पंछी उड़ता जाता, उम्र का पंछी उड़ता जाता। आज कहे मैं कल जप लूंगा, आज कहे कल जब होगा, आज कहे मैं कल जप लूंगा, आज कहे मैं कल जब
कल जप लूंगा। ओ कल आया तो कल जप लूंगा। कल आया तो कल जप लूंगा। बीता समय कभी लौट ना आता। बीता समय कभी लौट न आता। बीता समय कभी लौट ना आता। बीता समय कभी लौट न आता। क्यों प्राणी हरि नाम लगाता। मरे कपन से उड़ता जाता। हमारे कमल की उड़ता जाता। मरे कपन से उड़ता जाता। हमारे कमल की उड़ता जाता। ओ क्यों प्राणी हरि नाम लगाता। जो प्राणी हरि नाम लगाता। ओ क्यों प्राणी हरि नाम लगाता। जो प्राणी हरि नाम लगाता। उमर कपन से उड़ता जाता। हमारे कमल की उड़ता जाता। उमर कपन से उड़ता जाता। झूठी सांसों की क्या आशा। 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 यदि ये भजन आप सबको समझ में आ रहा हो तो इस भजन के बारे में चिंतन जरूर कीजिएगा। ये भजन प्रत्येक मनुष्य के लिए है। ओ झूठी सांसों की क्या आशा। झूठी सांसों की क्या आशा। मिट जाए कब बंद तमाशा। 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 क्यों प्राणी क्यों प्राणी प्रभु नाम लगाता। जो प्राणी प्रभु नाम लगाता। ओ क्यों प्राणी हरि नाम लगाता। जो प्राणी हरि नाम लगाता। उमर कपन से उड़ता जाता। हमारे कमल की उड़ता जाता।
अभी भैया हमारे संचालक जी बबलू भैया एक शब्द कह रहे थे भौतिकवाद की तरफ से। भौतिकवाद में समाज कुछ गलत होता जा रहा है। बाबूजी अच्छा आप सब लोग विचार कीजिएगा, आज गलत है या त्रेता में गलत था? आज हम लोग सुकून से यहाँ जो बैठकर कथा कह रहे हैं ना, ये समय त्रेता में नहीं था। जब रावण का आतंक बढ़ा है सब लोग जानते हैं। अस भ्रष्टाचारा भाषण सारा धर्म सुनिए नहीं काना। और रावण यदि जान जाता था कि कोई कथा व्यास राम जी की कथा सुना रहा है, कोई ब्राह्मण कर्मकांड कर रहा है, यज्ञ करा रहा है, और उसको पता चल जाए तो आता था और पता है क्या करता था? जान से नहीं मारता था, जान से मारने से भी बदतर बुरी दशा करता था। जान से नहीं मारता था। ते ही बहुविध त्रास है देश निकास है जो कहे वेद पुराना। एक तो उसको त्रास बहुत बुरी दिखाता था और भारत देश से बाहर कर देता था। अब सपोज करिए पाकिस्तान का व्यक्ति यहाँ आ जाए या हिंदुस्तान का वहां चला जाए बिना वीजा के, बिना वीजा के चला जाए या आ जाए, उसकी क्या दशा होगी बाबूजी? कल्पना करिए। यहाँ जो मारा जा रहा है रावण की लात से वो अलग है, और वहां जो मारा जाएगा वो अलग है। रावण के राज में जो आतंक था समथिंग लग रहा है अभी नहीं है। हाँ, लेकिन ये भी कह सकते हैं आप लोग कि अभी पहला चरण चल रहा है। राम जी के राज में भी कथा होती थी, यज्ञ होते थे, हवन होते थे, लेकिन राम जी के आने से पहले माने चौथे चरण में, त्रेता में चौथे चरण में ये दशा थी। भगवान जब जब जन्म लेते हैं तो कल्प के अंत में लेते हैं, युग के अंत में लेते हैं। और पूज्य संत श्री वैकुंठ लोकवासी राम किंकर उपाध्याय जी एक बात कहा करते थे, लिखे हैं वो, उनका नाम ही युग तुलसी है, जो युग के तुलसी थे। उन्होंने लिखा है कि एक दिन में 4 युग रोज आता है। सतयुग आता है, द्वापर आता है, त्रेता और कलयुग, चारों आते हैं। पहचान कैसे की जाए भाई? भाई हम सब लोग बैठे हैं तो हमको तो यही लग रहा है ना ये कलयुग चल रहा है। भाई साहब इस समय जो हम लोग बैठे हैं ना कलयुग में नहीं बैठे, ये सतयुग में बैठे हैं हम लोग। भगवान की चर्चा चल रही है। भगवान की चर्चा जब भी चलने लगे एक 24 घंटे में, जिस समय परमात्मा की चर्चा चलने लगे, जान लीजिए कि हम लोग त्रेता में सतयुग में बैठे हैं, ये कलयुग नहीं है। उन्होंने लिखा है आपके मन में यदि यज्ञ कराने का विचार आ रहा है, एकांत में समाधि का विचार आ रहा है, 4 युग की चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप लोग सतयुग में बैठे हैं। हवन करने का मन कर रहा है, कथा सुनने का मन कर रहा है, आप त्रेता में बैठे हैं। मूर्ति पूजन का मन कर रहा है, ठीक है, ठाकुर जी की मूर्ति का पूजन कर ले, भोग लगा दे, हार पहना दे, तो तुलसी बाबा कहते हैं ऐसा लगता है कि हम लोग द्वापर में बैठे हैं। द्वापर से ही ये मूर्ति पूजा प्रावधान चला है, इसके पहले मूर्ति पूजा नहीं थी, द्वापर से चला है। और बाबा जी कहते हैं अगर भगवान कृष्ण की, राम जी की, दुर्गा मैया की अगर हम मूर्ति पूजन का प्रावधान बनाए हैं, इसका मतलब है कि हम लोग द्वापर में बैठे हैं। अब देखिए कलयुग क्या है। बाबा जी कहते हैं यदि किसी को सताने का, किसी को मारने का, अधर्म करने का, चोरी चमारी करने का अगर मन कर रहा है, इसका मतलब है कि अब कलयुग में बैठ गए हैं। अब कलयुग में बैठे। अभी आ रहे थे तो मछली बिक रही थी रास्ते में। दुनिया भर को नहीं सुधारा जा सकता। कई लोग कहें कि ये कथा सबको सुधार दे, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं। सारी दुनिया को नहीं सुधार। अभी रास्ते से गाड़ी आई रखी था, मछली बेच रहा था। बाबूजी क्या बताएं, इतना दर्द किसी को होता है तो लगता है कथा वथा छोड़ छाड़ के कहीं साधु बन जाओ, एकांत में ना देखो। हमारे यहाँ की कहावत है, ना देखो ना भौंको, ना देखो ना भौंको। लेकिन वही कहते हैं राम कथा सबको नहीं सुधारती। अब एक बात और है,
एक बात और है, ऐसा लगता है कि जो सुधरे लोग हैं वही आते हैं कथा में भी, जो अच्छी राह चल रहे हैं लमसम लमसम वही लोग आते हैं, जो बेराह चलते हैं वो आएंगे ही नहीं, कपट की राह चल रहे हैं वो आएंगे ही नहीं। उसमें लिखा नहीं है तेईसर निकट न जाए अभागा, सम्मुख भेक सिवार समाना। ये 4 प्रकार के जीव पानी में रहने वाले हैं। सम्मुख कोई जीव होता होगा पानी में रहने वाला, भेक ये भी कोई होता होगा, सिवार समाना, लेकिन यहाँ ना विषय कथा रसनाना। ये वो साधारण तालाब नहीं है कि ये छोटे छोटे जीव यहाँ पर आकर कथा सुन लें। जो इस तरह के केकड़े के जैसे जीव हैं, मगरमच्छ के जैसे जीव हैं, वो इस तालाब में तो आ ही नहीं सकते। इस तालाब में तो कोई हंस ही आता है स्नान करने, हर व्यक्ति नहीं आता है। इसमें हंस आता है, जन्मों का पड़ा हुआ पुरुषार्थ आता है यहाँ पर। एक बार किसी महात्मा ने मंच में कहा होगा कि जिसके भाग में कथा होती है वही सुनता है, सबके भाग में होती ही नहीं है। तो एक व्यक्ति ऐसे खड़ा हुआ, प्रथम दिन था, देखना कथा का प्रथम दिन था। तो उसने कहा बताइए महाराज जी मेरे भाग में कथा है कि नहीं। तो वो जाने माने जोशी थे, कथा व्यास थे, साधारण नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि लगता है इसके मन में ईगो भरा है, बड़ा अभिमानी लग रहा है। तो महाराज जी ने कहा तेरे भाग में कथा है ही नहीं, तेरे भाग में कथा नहीं है। तो उसने कहा महाराज जी तो मैं आपकी बात को झूठी करके दिखाऊंगा। कैसे? बोले 7 दिन कथा सुनूंगा, ये जो भागवत कथा सुना रहे हैं मैं 7 दिन सुनूंगा। तो महाराज जी ने कहा यदि तू 7 दिन कथा सुन पाए, और मैं कह रहा हूं तेरे भाग में नहीं है, और यदि तू सुन पाए और तूने 7 दिन नहीं 1 दिन भी कथा सुन ली, तो मैं व्यास मंच छोड़ करके जीवन भर के लिए संन्यास ले लूंगा, लेकिन कथा नहीं करूंगा। ठीक है डन? तो बोला डन। अब उसको लग रहा था इस महात्मा को तो मैं अब बताऊंगा, अब ये पड़ा है चक्कर में, अब पड़ा है। अब देखना व्यास जी मंच पे बैठे, सच्चिदानंद रूपाय विस्फोट इत्यादि हिंद में हुआ, पहला श्लोक हुआ, और लेकिन जैसे ही कथा प्रारंभ होने ही जा रही थी तो गांव वालों को बड़ा उत्साह था, पहली बार कथा हो रही थी, तो लोगों ने बंदूक चला दी यूं। और जब वो ढाम ढाम फैर हुए तो बगल में खड़ा था, और उसके कान के पर्दे के बगल में मारा तो उसके पर्दे ही चले गए। जिंदा तो रहा लेकिन पर्दे गए उसके। 7 दिन पूरी कथा हो गई, बिल्कुल सत्य घटना बता रहे हैं, बिल्कुल सत्य यथार्थ। 7 दिन की पूरी कथा हो गई, 7 दिन में एक भी दिन कथा नहीं सुन पाया। अब लोगों को लगा कि हमारी कथा निर्विघ्न पूर्ण हुई है। तो उनके मन में लगा कि फिर कुछ उत्साह मनाया जाए, तो फिर बंदूक छुड़ाई। अब बंदूक की आवाज सुन के उसके फिर पर्दे उसके वापस हो गए। मैं विनती करूं, कथा जिसके भाग में नहीं है प्रयास करके देख ले, कथा नहीं पा पाएगा। चैलेंज करते हैं इसी गांव के लोग, पूरी गांव के ही लोग, समस्त लोग कथा नहीं सुन सकते, पूरे लोग कथा नहीं सुन सकते, कोई सुन पाता है। अरे इसके भाग में, ये हमेशा कहा करते हैं ये सिंघनी का दूध है, स्वर्ण पात्र में ही जाएगा, लोहे के पात्र में नहीं जाएगा। मेरे साथ से जब अब मुझे अभी किसी ने प्रश्न किया था, हाँ बबलू भैया ने तो ही किया था, दीदी कितने साल हो गए कथा के, तो मैंने कहा था कि लमसम 20 साल हो गए मुझे, लमसम इंटर के बाद से कथा प्रारंभ की थी, 20 साल हो गए। अब कम से कम 34 साल की उम्र है मेरी, इस समय 34 साल की उम्र है, 92 का जन्म है, ज्यादा ही हो रहा है कम नहीं हो रहा है, 20 साल से ज्यादा ही हो रहा है। मेरे साथ से लमसम 3 से 4 कथावाचक स्टार्ट किए थे कथा, और तीनों कथा नहीं कह पाए, तीनों घर में बैठे हैं। मैं विनती करूं, अभी कल कहा था ना ये इस जन्म का नहीं है, ये पिछला जन्म का है। हम घमंड कर लें कि हमको ये कथा मिली है, नहीं प्यारे, ये कथा इस जन्म की होती तो शायद हम घमंड कर लेते, ये प्रारब्ध का है, प्रारब्ध का है। एक गीता में एक शब्द लिखा है, पाप और पुण्य 2 बीज प्रत्येक जीव के अंदर होते हैं, ठीक है, पाप का और पुण्य का। हर व्यक्ति के शरीर में ये 2 बीज पड़े हैं, पाप और पुण्य के, पैदा होते ही नहीं, प्रारब्ध से जब वो जन्म लेता है। लेकिन
अगर पाप को पाप के जैसा खाद बीज पानी मिल गया तो पाप बढ़ जाएगा, और पुण्य के जैसा खाद बीज पानी मिल गया तो पुण्य बढ़ जाएगा। ये दो पौधे, ये दो बीज हैं अंदर। जिसने जैसी सिंचाई कर ली, ठीक है, सत्संग की संगत में रहा तो सत्संग रूपी जीव पेड़ बड़ा हो जाएगा, और अगर कुसंग की संगत में रहा तो कुसंग पौधा बढ़ेगा। इसमें बड़ी बात नहीं है कि निशी जी को कथा मिल गई। आज भारत के 1 लाख कथावाचक कथा कह रहे हैं, 2 लाख संगीत गा रहे हैं, कितने तबला बजा रहे हैं, कितने बैंड बजा रहे हैं, कितने वायलिन बजा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। तो ये इनको संगत मिली है, ऐसी प्रारब्ध से लेके आए हैं, प्रारब्ध से लेके आए हैं। मैं विनती करूं, कल की कथा यही तो दर्शाती है, यही दर्शाती है। माता पार्वती के अंदर जो राम जी के अंदर प्रेम जग रहा है, कथा के लिए प्रेम जग रहा है, भगवान शंकर के लिए अथाह प्रेम जग रहा है, ये क्या है? सती माता के रूप में गलती करके आई हैं, तो वो अब जग रहा है, अब जग रहा है। देखना, कल एक बात बताई थी, उसी से कथा उठाते हैं। माता कैलाश पर्वत में 2 लोग हैं तपस्या करने वाले। भगवान शंकर ने समाधि इसलिए लगाई कि मैं अगर आंख खोले हुए देखता रहा तो कभी ना कभी हो सकता है सती के लिए मेरा प्रेम पत्नी वाला जग जाए, है ना। लेकिन मैं संकल्प ले चुका हूं कि इनको मैं अपनी पत्नी मानूंगा नहीं, माँ के रूप में मानूंगा। और अगर मुझसे गलती हो गई तो पाप बन जाएगा। अभी पत्नी थी, मैंने माँ बना लिया, अब माँ से फिर पत्नी, गड़बड़ हो जाएगा, धर्म मिटेगा इससे। और शंकर जी को लगा कि आंख बंद कर लेना ही उचित है, और शंकर जी ने आंख बंद कर ली। ध्यान किसका कर रहे हैं? बोले राम जी का। कितने वर्षों तक? बोले 87,000 वर्ष। राम 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 की धन नहीं टूटी। तो सती माता ने कहा, मैं भी आपसे कम नहीं हूं, आपसे कम नहीं हूं। आप 87,000 वर्ष राम राम की धुन लगाइए, और मैं 87,000 वर्ष ओम नमः शिवाय की धुन लगाऊंगी। देखती हूँ आप जीतते हैं कि मैं जीतती हूँ, ये भी देखती हूँ, आप जीतेंगे कि मैं। सती बसे कैलाश माँ, अधिक सोच मन माय, पर मरम न को कछु जान सका, युग समय दिवस सिराय। सती माता की विशेषता बताएं कि वो भगवती क्यों है और हम लोग साधारण सी नारी क्यों रह गए। विशेषता है, माता सती ने धरती में जन्म लेने के बावजूद भी वो भक्ति अम्मा जगदम्बा बन गई, दुर्गा बन गई, साधारण नारी से दुर्गा बन गई। लेकिन एक शब्द के कारण, ये जो मैं दोहा आपको बताने जा रही हूँ, मुझे लगता है ना आज तक हम फॉलो कर पाए, ना अब तक आप फॉलो कर पाएंगे। जानते हैं क्या है? सती माता का त्याग कर दिया है शंकर जी ने। सती जी जान गई हैं, कैलाश पर्वत में रह रही हैं, समस्त रुद्रगण रह रहे हैं, ऊपर समस्त देवता रह रहे हैं। लक्ष्मी जैसी सखी है माता पार्वती की, सती की। सरस्वती मैया की जैसी सखी है माता सती की। लेकिन उसके बावजूद भी मजाल है कि सती माता ने अपनी सखी से तक बताया हो कि मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया है। मजाल है। मेरे और मेरे पति के बीच में क्या घटना घटी है मैं किसी को क्यों बताऊं। बस ये जो पति पत्नी के आपस का जो ये प्रेम है, आपस की जो बातें हैं, ये पड़ोसी ना जान पाए, जगदम्बा बन जाएगी। लेकिन इसके लिए बहुत बड़ी सहन शक्ति चाहिए प्यारे, इसके लिए बहुत बड़ा पावर चाहिए। सबके बस की बात तो है ही नहीं है। 4 रोटी जहां खाते हैं, किसी किसी दिन 8 खा लो, वो पच जाएंगे, लेकिन बात पचाना बड़ी मुश्किल की बात है। बात पचाना बहुत मुश्किल की बात है। तुलसी बाबा कहते हैं एक दिन की घटना घटी, सती माता से मुंह ताकने में लगी थी शंकर जी का। अचानक से शंकर जी के मुख से निकला, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे। जाना सती जगत पति जागे,
जाना सती जगतपति जागे हो जाना सती जगतपति जागे जाना सती जगतपति जागे जाए शंभु पद बंधन कीना जाय शंभु पद बंधन कीना हो जाए शंभु पद बंधन कीना जाय शंभु पद बंधन कीना सन्मुख शंकर आसन दीना सन्मुख सन्मुख शंकर आसन दीना लगे कान कछु कतार ताना दक्ष प्रदेश गए ते गाना ओ बड़े अधिकार दक्ष जब बाबा और अभिमान हृदय सब आवा हो नहीं को वसे जन पाद गवाई नहीं को प्रभुता पाए जाय मदनाई प्रभुता पाए जाहि मदनाई जाय मदनाई जाय मदनाई नहीं को वस। तुलसी बाबा ने तो पूरा प्लस का निशान ही बना दिया। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसको बड़ा सा पद मिल जाए और उसको अभिमान ना हो। कोई है ही नहीं। ये गद्दी मिल जाए जिसको अभिमान ना है। अच्छा, इसका काट करते हैं देखना, कहीं कहीं लगता है कि कहीं गड़बड़ लिखा है क्या, लेकिन तुलसी बाबा गड़बड़ तो लिख नहीं सकते। तुलसी बाबा स्पष्ट कह रहे हैं दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो पद पा जाए उसको अभिमान ना हो। राम जी ने काट कर दिया है इसका। और राम जी ने पता है कहाँ काट किया है? भरतलाल जी महाराज चतुरंगिनी सेना लेकर के और राम जी से मिलने जा रहे हैं। लक्ष्मण को पता चल गया, ठीक है। और जब लक्ष्मण को पता चला तो लक्ष्मण जी को लगा कि लगता है दाल में कुछ काला है। भरत यदि मेरे भैया से मिलने आ रहे होते तो अकेले आते। साधक जब भगवान से मिलने चलता है तो अकेले चलता है, भीड़ में थोड़ी चलता है। और साधक को भीड़ अच्छी भी नहीं लगती, एकांत अच्छा लगता है। और भरत यदि पूरी सेना के साथ में आ रहा है, इसका मतलब है कि मेरे भैया के ऊपर आक्रमण करने आ रहा है, आक्रमण करने आ रहा है। अब देखना जरा, लक्ष्मण जी ने उसी समय अपना बाण निकाला, अपने पीछे तीर को कसा और कस करके आगे बढ़ने लगे। राम जी ने कहा कहां जा रहे हो? भरत को सिखाने जा रहा है। क्या किया है बेचारे ने? अरे बेचारा नहीं है भैया, आपने ही तो उसको सर पे चढ़ा रखा है। जिसको आप बेचारा समझ रहे हैं वो बेचारा नहीं है। तो राम जी ने कहा तुमको क्या लगता है कौन है वो? बोले मुझको तो लग रहा है आज भरत को राज मद हो गया है। तेऊ आज राज मद पाई, चले वो धर्म मर्यादा मिटाई। राजगद्दी मिल गई है, अयोध्या का सिंहासन मिल गया है। इसका मतलब है कि आज वो मर्यादा को मिटाकर धर्म का नाश करके आज युद्ध करने आ रहे हैं। राम जी ने कहा तू गलत भी तो हो सकता है। नहीं नहीं, मैं गलत नहीं हो सकता। तो राम जी को लगा कि ये मेरी बात तो मानेगा नहीं। अभी मैंने कल भी कहा था, घर का जोगी जोगिया आन गांव का सिद्ध। जो अपने लोग होते हैं ना, अपने लोग अपनी कदर नहीं करते, बाहर के लोग कर लेते हैं। जो जज की सीट में बैठा है भाई साहब, तो जज की सीट माने वो नौकरी करके जब आएगा ना तो अपने घर में आता है तो नाती के लिए वो घोड़ा बन जाता है। बाहर जज है लेकिन घर में आएगा तो फिर घोड़ा बन जाएगा। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक, गोदी में बैठाएगा, कभी कंधे पे उठाएगा और घोड़ा बन करके चलेगा। बाहर के लिए वो जज है, घर के लिए नहीं है। लक्ष्मण जी भी लगता है ऐसा ही कर रहे हैं। राम जी को लगा कि मेरी बात तो ये मानेगा नहीं, अब तो मुझे किसी के द्वारा लक्ष्मण को मनवाना पड़ेगा, मनवाना पड़ेगा। ऊपर से देवता बोल पड़े, देवता बोल पड़े, लक्ष्मण भैया उचित की अनुचित किए विचारू,
अनुचित उचित विचार तज। अगर आप अनुचित और उचित को छोड़ करके अगर आप युद्ध करने जा रहे हैं तो आपसे गड़बड़ हो जाएगा। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो सोच विचार कर काम करता है। ऐसा ना हो कि आपसे काम बिगड़ जाए। अब लक्ष्मण जी को लगा अगर ये देवता कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैं गलत हो रहा हूँ। देवता ऐसे थोड़ी ना किसी को टोकते हैं, इसका मतलब है कि मैं कहीं ना कहीं से गलत हूँ। अब बैठ गए उदास होकर। तो राम जी को लगा कि उदास है, मेरे लिए ही तो भरत से युद्ध करने जा रहा है, इसका क्या जाता नहीं तो, मुझे इतना प्रेम करता है। इस तरफ सीता मैया बैठी, इस तरफ राम जी बैठे, बीच में लक्ष्मण को बैठाला और दोनों पति पत्नी लक्ष्मण के सर पे हाथ फेरने लगे। लक्ष्मण एक बात बताऊं बेटा, अभी अभी तूने कहा कि भरत को राजगद्दी मिल जाने मात्र से, अयोध्या का सिंहासन मिल जाने से इसको राजमद हो गया है। लेकिन पता है बेटा राजमद किसे हुआ करता है? किसको? बोले जिसने जीवन में कभी सत्संग नहीं किया है। गौर करना जरा, कितनी बड़ी बात है। सत्संग जिसने दिल से किया है उसको दुनिया की कितनी भी बड़ी धरोहर मिल जाए उसको कभी राजमद नहीं हो सकता भाई साहब, क्योंकि वो बारीकी से अगर कथा सुनाना जानता है तो बारीकी से कथा सुनना भी जानता है, सुनना भी जानता है। और तुमको लगता है ये छोटा सा राज्य है अयोध्या, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बताओ अयोध्या का राज छोड़ो, ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक, शंकर जी का शिवलोक, इंद्र का इंद्रासन और विष्णु लोक का विष्णु लोक, भरत जी के सामने पता है कितना है? बोले कितना? बोले जैसे माचिस की तीली होती है उतना। माचिस की तीली जानते हैं ना, जो आगे काला काला रोगन लगा रहता है, इतना ही। और दोहे में लिख दिया भरत हो नाराज मद आहा विधि हरि हर पद पाए। समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? ब्रह्मा विष्णु महेश का भी पद अगर भरत जी को दे दिया जाए ना, अयोध्या की बात छोड़ दो। कबहू की कांची सीकरना क्षीर सिंधु बिन साय। अच्छा बाबूजी, कांची माने क्या होता है? कांची माने मट्ठा होता है, ठीक है। कांची, एक समुद्र दूध भर दिया जाए, एक समुद्र दूध है माने पानी को ही दूध कर दिया जाए जो समुद्र में भरा है। लक्ष्मण, एक समुद्र दूध हो और मट्ठा एक तीली ले लिया जाए, जैसे मट्ठा रखा है उसमें एक तीली बोर दो। अब बोर करके समुद्र में डाल दो। किसी से पूछा जाए कि तुमने ये जो तीली है, एक मट्ठा तीली, ये माने समुद्र में क्यों डाला है? तो वो आदमी कहेगा इसलिए डाला है कि ये एक समुद्र दूध फट जाए। तो बोले पागल है क्या? पागल है? कहाँ एक समुद्र दूध, और तेरी माचिस की तीली भर मट्ठा दूध को फाड़ पाएगा? एक समुद्र दूध है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया समझ में नहीं आया। बोले सुनो, भरत जी का जो विवेक है ना वो एक समुद्र दूध के समान है। और संसार की, ब्रह्मांड की, संसार की नहीं, ब्रह्मांड की संपत्ति भरत के लिए माचिस की तीली के बराबर है। माचिस की तीली के बराबर। अब सोचो लक्ष्मण, माचिस की तीली के बराबर मट्ठा एक समुद्र दूध को नहीं फाड़ सकता। इसी प्रकार से भरत होए न राजमद विधि हरि हर पद पाए। और कबहू की कांची सीकरन, कांची माने मट्ठा, कबहू की कांची सीकरन और क्षीर सिंधु बिन साय। मैं गिनती करूं, मैं जो बात कहने वाली थी, ब्रह्मा जी ने जब देखा कि मेरा बेटा दक्ष समर्थवान है तो इसको नायक बना दिया जाए प्रजापतियों का, ये राजा बन जाएगा। अब बाकी सब इसकी हुकूमत पे चलेंगे। और जैसे ही इसको राजगद्दी मिली दक्ष को, प्रजापतियों की बड़ी गद्दी, बाबा जी कहते हैं इसको तो अभिमान हो गया। अब इसको दोस्त याद नहीं आए, दोस्त नहीं याद आए। और एक बात बोलूं, संसार में 80% ऐसे मूर्ख रहते हैं जो पद पाने के बाद उनको अपना मित्र याद नहीं आता भाई साहब, शत्रु याद आता है।
आखिरकार जब मैं वोट मांगने गया था तो कौन मेरे खिलाफ गया था उसको देखूंगा, उसको। हाँ, उसको। मित्र कितने आए हैं तेरे साथ में, किसने किसने तुमको वोट दिया है, वो याद नहीं आएगा, शत्रु याद आएगा। और दक्ष को भी अपना शत्रु याद आया। खोजता रहा कौन है मेरा सबसे बड़ा शत्रु, कौन है जिसने मुझे वोट नहीं दिया था। याद आया मेरा दामाद, मेरा दामाद शंकर। अच्छा, क्या किया था इन्होंने? अरे जब मुझे प्रजापतियों का नायक बनाया गया तो ब्रह्मलोक में पार्टी दी गई। अब पापा थे मेरे, ब्रह्मा जी पापा हैं, तो मेरे पापा ने पार्टी दी। मैं भी गया वहां। जब पहुंचा तो सबने मेरा स्वागत किया, सब खड़े हो गए। लेकिन जिसको मैंने अपनी बेटी दी वो बैठा रहा। हाँ? जिसको मैंने बेटी दी वो बैठा रहा, आंख बंद किए। इसका मतलब है कि वो मुझसे जलता है, जलता है। अब कोई शंकर जी से कहे बाबा ये तो भाई गलत है, माने ससुर में और पिता में कोई अंतर होता है क्या? आपने ये क्या किया? अरे खड़े होकर एक बार सलूट मार देते, पापा का सीना गदगद हो जाता। आपने ये क्या किया? शंकर जी कहते हैं मुझे पता ही नहीं चला। जब मैं ब्रह्मा जी की सभा में बैठा था, सर को नीचे किए, सब लोग कब खड़े हो गए पता नहीं चला, कब ताली बजा दी पता नहीं चला, कब मेरे ससुर आए पता नहीं चला। क्या कर रहे थे आप? वहां मीटिंग चल रही थी, तो जब आप इतने नशे में थे आपको जाना ही नहीं चाहिए। शंकर जी ने कहा नशे में तो था, लेकिन राम नाम के नशे में इतना मगन था मैं राम जी के भजन में कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है पता ही नहीं चला, मुझे पता ही नहीं चला। और बिना अपराध को मुझे श्राप दे दिया। श्राप क्या दिया? दक्ष ने पहला तो बड़ी बड़ी बातें कही। तू मेरी बेटी के लायक था क्या? पहला सा, तू मेरी बेटी के लायक था? पंचों के कहने पर मैंने अपनी फूल जैसी बेटी तुम्हें दे दी। कहा तुम, कहा मेरी बेटी, ये शब्द हो गया। उसके बाद शमशान में रहने वाला क्या जाने किसी का आदर, क्या जाने किसी का सम्मान। शमशान में रहते हो, शमशान में अघोरी रहते हैं, भूत प्रेत रहते हैं, इंसान नहीं रहता। पता नहीं कौन कौन सी बातें, कौन कौन से। और मैं तुमको श्राप देता हूं कि यज्ञ में तुमको भाग नहीं दिया जाएगा, सबको बुलाया जाएगा लेकिन तुमको नहीं। शंकर जी को वो भी कबूल हो गया। कबूल है, कबूल है। हाँ, कोई बात नहीं, मत बुलाओ, मैं किसी के यहाँ जाना ही नहीं चाहता। लेकिन देखना, शंकर जी तो बीतरागी संत है, ना किसी की गाली, ना किसी का भजन, ना किसी की स्तुति। अनारंभ अनिकेत अमानी, अमानी है ये, मान सम्मान से भी मतलब नहीं है। शंकर जी को तो बुरा नहीं लगा, लेकिन नंदी बाबा को इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा नंदी बाबा को। नंदी बाबा ने कहा सुन, तू मेरे सामने मेरे इष्ट की बुराई कर रहा है। अब देखो ना, यहाँ पे एक कहानी बहुत प्यारी है, शिक्षा बहुत प्यारी है। कितने लोगों का अपमान हो तो बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। जानते आप भी हैं, नंबर पहले में गुरु का अपमान, यदि कहीं निंदा चल रही हो, आपके लिए आपके गुरु सब कुछ है, मेरे लिए कुछ भी नहीं, तो फिर मेरा धर्म नहीं बनता कि मैं उनका अपमान करूं। ठीक है, तो नंबर पहला, गुरु का अपमान किसी सभा में हो रहा हो यदि, तो बर्दाश्त मत करो। या तो अभी बताती हूँ, अभी पूरी बात। दूसरी बात, ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा मैया या अपने धर्म के किसी भी देवी देवता का अपमान हो रहा हो, अपने धर्म का व्यक्ति कर रहा हो या दूसरे धर्म का व्यक्ति कर रहा हो, ईसाई हो, सिख हो, जैन हो या मान लो मुसलमान हो, कोई भी अपने धर्म की बुराई नहीं सुननी चाहिए। हमारे धर्म के देवी देवता हैं, हमारा धर्म ये ग्रंथ रखा है, कोई बुराई कैसे कर सकता है? हम इसको अपनी आत्मा मानते हैं, तुम हमारी आत्मा पे ठेस कैसे पहुंचा सकते हो? तो दो हो गए। नंबर तीसरे में, माता पिता की बुराई नहीं सुननी चाहिए, पत्नी भी क्यों ना करे। पुत्र को उस समय सामंजस्य से काम लेना चाहिए, पत्नी का भी मान रह जाए और माँ का भी मान रह जाए। ठीक है, दोनों होता है। कभी कभी बेचारा पति मारा जाता है, किसके तरफ बोले किसके तरफ ना बोले, किसके तरफ बोले, तो इसमें आता है पति को इस तरह का काम करना चाहिए कि माँ बाप की बुराई भी ना हो और पत्नी के सम्मान में भी ठेस ना लगे। दो काम हो गए, कितने? तीन। और बाबा जी कहते हैं उसके बाद में अगर इनकी बुराई होती है तो
तुलसी बाबा ने स्पष्ट लिखा है, काटिए तासु जीभ जो बसाई। हिम्मत हो तो उसकी जीभ काट लो जो बुराई कर रहा है। बहुत बड़ी बात लिखी है इसमें। आज से सास ससुर की बुराई करना बंद कर देना। नहीं करना। एक तो काटिए तासु जीभ जो बसाई, अगर बस चले तो बुराई करने वाली की जिभ्या काटो, शास्त्र हमारा कहता है। लेकिन अगर बस नहीं है, ताकत नहीं है, तो बाबा जी कहते हैं कान बंद कर लो, घर के बाहर निकल जाओ। श्रवण मूंद न तो चलिए पराई। कान बंद करके बाहर निकल जाए। नंदी बाबा को क्रोध आया। नंदी बाबा ने कहा, तुझे शर्म नहीं आती दक्ष? तू सती का पिता है, सती मैया का पिता है। मुझे तो कहीं से नहीं लगता है। कहाँ मेरी माता, कहाँ तू उनसे विरोध करने जा रहा है जिनसे विरोध करने पर बड़े बड़े देवता हार जाते हैं। उनसे विरोध करने जा रहा है। और मैं विनती करूं, बहुत प्यारा वाक्य कहता है, एक संकेत दे दूं। रावण का नाश राम से विरोध करने पर नहीं हुआ है, सीता मैया से विरोध करने पर नहीं हुआ है। रावण का जो नाश हुआ है शंकर जी से विरोध करने पे हुआ है। अब आप कहेंगे दीदी बताओ भला, अभी तक तो यही सुनते आए हैं कि सीता मैया का अपमान किया है रावण ने, राम जी का अपमान किया है। नहीं, अपने गुरु का किया है। हनुमंत लाल जी महाराज जब रावण की सभा में बंधन किए खड़े हैं, दोनों हाथ में बंधन। अच्छा, हनुमान जी को लग रहा है मेरा अपमान होता है तो हो जाए, मेरा अपमान हो रहा है हो जाए, मुझे कोई गाली दे रहा है तो दे दे। तो किसी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी आपको गाली दी जा रही है, आपका अपमान किया जा रहा है, आपको पूरी सभा में घुमाया जा रहा है, आप क्या कर रहे हैं? आपके पास में ताकत नहीं है। हनुमान जी ने कहा, ताकत तो है, मेरे लिए ये चींटी की भांति है, चींटी के भांति, तो क्यों नहीं इनको मारते? हनुमान जी ने कहा, एक कारण है। क्या कारण? बोले, मैं नहीं चाहता कि एक गुरु के सामने शिष्य का नाश हो जाए। गुरु के सामने शिष्य का, हाँ, मैं 11वां रुद्र हूं, मैं शंकर हूं, ये रावण मेरा शिष्य है, रावण मेरा शिष्य है, हनुमान के रूप में आया हूँ, बार बार इसको समझा रहा हूँ। राम चरण पंकज उर धरऊ, राम चरण पंकज उर धरऊ, लंका चल राज तुम करऊ, ऋषि पुलस्त्य जैसे विमल मयंका, विमल मयंका, तिम ससिमाजन हो कलंका, हो कलंका, राम नाम बिन गिरा न सोहा, राम नाम तेरे बिना न सोहा, ओ देख विचार त्याग मद मोहा, एक विचार त्याग मद मोहा, हसन हीन नहीं सोहे सुरारी, नहीं सोहे सुरारी, सब भूषण भूषत बरनारी, सब भूषण भूषित बरनारी, भूषित बरनारी, भूषित बरनारी। ये देखिए भैया, हमारे लौकाहा से आए हैं। कितना पड़ता है? 7-8 किलोमीटर पड़ता है, 5 किलोमीटर, अब कोई दूर नहीं है। 9 पड़ता है, 9 भैया कह रहे हैं, 5-9 कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो बाहर से अतिथि आए हैं उनके लिए जोरदार ताली बनती है। बहुत सेवा किए हैं आप लोग, बहुत सम्मान किए हैं, और क्या बात है, लास्ट समय तो ऐसा बैराग जगह सबके, राम राम राम, वो भी राम जन्म के बाद से। पहले तो होता है, हर गांव में होता है, यहाँ के लोगों को नहीं होगा क्योंकि जानते हैं, ठीक है। यहाँ तो पहले दिन से ही पर्याप्त लोग आ गए थे, यहाँ सब लोग जानते हैं, कथा सुनना चाहते हैं। अब वहाँ फर्स्ट टाइम था तो लोग थोड़ा देर से जान पाया।
देर से जान पाया, कोई बात नहीं है, जितना जितना जाना उतना बहुत है, लेकिन उम्मीद है कि अभी वहां जाने को मिलेगा, अभी उम्मीद है। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। चले कथा में फिर। बाबा जी अब ऐसे सज गए तो मैं भूल जाती हूँ, अब मेमोरी थोड़ी कमजोर हो रही है अनिल भैया, क्या करें, चाहे उम्र का तगाजा हो रहा हो। 34 साल कोई उम्र भी होती है, ऐसा थोड़ी कि छोटे रह गए, अब बड़े हो गए हम, अब धीरे धीरे बुढ़ापा आ रहा है, बाल पक रहे हैं, और डाई वाई लगा के कोई चमर रहे तो क्या होता है। राम नाम से तूने वंदे, राम नाम से तूने वंदे, क्यों अपना मुख मोड़ा। राम नाम से तूने वंदे, क्यों अपना मुख मोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। ओ राम नाम से तूने वंदे, क्यों अपना मुख मोड़ा। राम से तूने वंदे, क्यों अपना मुख मोड़ा। ओ राम नाम से तूने वंदे, क्यों अपना मुख मोड़ा। राम नाम से तूने वंदे, क्यों अपना मुख मोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, घोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। ओ बचपन बीता खेल कूद में, आई जवानी सोया। बचपन बीता खेल कूद में, आई जवानी सोया। ओ बचपन बीता खेल कूद में, आई जवानी सोया। बचपन बीता खेल कूद में, आई जवानी सोया। देख बुढ़ापा अब तो सोचे, क्या खोया क्या पाया। देख बुढ़ापा अब क्या सोचे, क्या खोया क्या पाया। भजले राम नाम को वंदे, भजले राम नाम को ओ वंदे। भजले 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 राम नाम को वंदे। भजले राम नाम को वंदे। नहीं पड़ेगा काले, दौड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। दौड़ा जाए समय का घोड़ा। घोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। घोड़ा दौड़ा जाए समय का घोड़ा। राम नाम से तूने वंदे, क्यों अपना मुख मोड़ा। राम नाम से तूने वंदे, क्यों अपना मुख मोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, घोड़ा दौड़ा जाए समय का घोड़ा। ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। दौड़ा जाए समय का घोड़ा, समय का घोड़ा, समय का घोड़ा। हनुमान जी महाराज चाहते हैं कि मेरे सामने रावण का अहित ना हो, सीता मैया के कारण नहीं, रावण का जो नाश हुआ राम जी के कारण नहीं। रावण त्रिकालज्ञ है, जान रहा है कि मेरा गुरु मेरे सामने खड़ा है, 11वें रुद्र के रूप में मुझे समझाने आया है, उसके बावजूद भी समझ नहीं रहा, अपमान कर रहा है, अपमान। सब कुछ जानता है तो क्या रावण ये नहीं जानता है कि मेरा गुरु सामने खड़ा है? जान नहीं रहा है। और बाबा जी बहुत प्यारा वाक्य दे रहे हैं, बहुत प्यारा वाक्य। केवल भगवान से गुरु के अपमान के कारण रावण का नाश हो गया।
लास्ट वार्निंग के लिए शंकर जी को भेजा था, माने राम जी ने, कि शायद रावण अब समझ जाए, अब समझ जाए। गुरु का अपमान कर दिया तो माता पिता का अपमान, गुरु का अपमान, पति का अपमान, इष्ट का अपमान कहीं पर हो रहा हो, शास्त्र हमारा कहता है या तो जीभ काट लो, शक्ति नहीं है तो वहां से उठ करके चले जाओ। लड़ने का सामर्थ्य नहीं है, लड़ नहीं सकते तो उठ करके जाओ। नंदी बाबा ने श्राप दिया, वो शंकर जी को श्राप दे रहा था कि आपको किसी भी यज्ञ में भाग नहीं दिया जाएगा। दक्ष ने श्राप दिया शंकर जी को, तो नंदी बाबा ने भी श्राप दिया, जो ये तू अपनी जबान चला रहा है ना, मेढक की तरह, बकरे की तरह कर रहा है, मैं, तो मैं तुझे श्राप देता हूं, आने वाले समय में तेरी ये गर्दन ही काट दी जाएगी, ये गर्दन नहीं बचेगी। शंकर जी से, तू शंकर जी से बैर कर रहा है, वो भी बिना ही कारण के, तो ये तेरी जबान नहीं रहेगी, काट दी जाएगी। ये कहानी समाप्त हो गई। और बाबा जी कहते हैं एक बड़ी प्यारी घटना घटी। भगवान शंकर जब जगे, जगने के बाद राम 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 किया, सती माता को लगा कि मेरे पति जग गए हैं। अब फिर से इसमें एक संकेत ले लीजिए, राम राम कहने वाला ही जगा है, बाकी सब सो रहे हैं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, लक्ष्मण गीता में, लक्ष्मण गीता पता है ना आपको, कल भी बताया था, जिसमें लक्ष्मण जी ने निषाद राज गुहे को पूरी रात सुनाया है, कथा सुनाई है, उसे लक्ष्मण गीता कहते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा है, किसको कहा जाए कि आदमी जगा है, हम सबको नहीं, ये जितने लोग हम लोग बैठे हैं मूर्छित लोग हैं, मूर्छित हैं बाबूजी। जैसे मूर्छित व्यक्ति को, बेहोश व्यक्ति को पानी के छींटे मार के जगा दिया जाता है, अब वो जग के बैठ गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर सो जाएगा, हाँ फिर सोएगा। नींद में जगने, नींद में रहने वाला व्यक्ति पानी के छींटों से नहीं मानेगा। हम जितने लोग बैठे सब नींद में बैठे हैं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, जानिए तब ही जीव जग जागा, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, हो जब सब विषय विलास विरागा, यही निज जामिने जागे जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, प्रपंच वियोगी, प्रपंच वियोगी। लक्ष्मण जी से पूछा गया, भैया कैसे पता चले कि हम जितने लोग बैठे हैं सब जाग रहे हैं? लक्ष्मण जी कहते हैं, लक्ष्मण जी के कहने के अनुसार चौपाई का अर्थ सुनिए, बहुत मार्मिक है। जीव के मन में समस्त विषयों से, समस्त विषयों से, विषय जानते हैं कौन कौन होते हैं? विषय बहुत होते हैं, विषयों की गिनती नहीं है। रूप का विषय, धन का विषय, पत्नी अगर धर्मवान है तो पति उसके लिए विषय है, और पति अगर धर्मवान है, बहुत अच्छी राह चल रहा है, दिन रात भजन कर रहा है, तो पत्नी उसके लिए विषय के तुल्य है। पुत्र हो गया, परिवार हो गया, धन हो गया, संपत्ति हो गई। बाबा जी कहते हैं जब जीव के अंदर इन सब से अचानक बैराग हो जाए, नहीं नहीं ये सब बेकार है, ये सब बेकार है, ये सत्य नहीं है, सब झूठा है, बाबा जी कहते हैं जान लो कि जीव जग गया, अब जगह है। ये लक्ष्मण जी के अनुसार है कोई अपन लोगों में से, है कोई नहीं है। जय हो महाराज, जय, आप तो निकले कम से कम, धन्य है। जब समस्त विषयों से, समस्त विषयों से वैराग हो जाए,
तुलसी बाबा कहते हैं इसका मतलब है अब ये जगह है, नहीं तो सो रहा था। यही निसी जामन जागे जोगी। अब कितने लोग जागते हैं पता है? एक तो परमार्थ में चलने वाला, परमार्थ में चलने वाला माने ये इतना बड़ा पंडाल लगाना है, कल इतने अतिथि आ जाएंगे, कथा होनी है, जागेगा आदमी, जागेगा। ठीक है, ये सोने से काम नहीं बनने वाला। साउंड सर्विस करनी है, ये पंडाल करना है, ये वो दुनिया भर की बातें। बाबा जी कहते हैं परमार्थ की जिसको चिंता है, ये परमार्थ हो रहा है, ठीक है, साधारण परमार्थ नहीं है। परमार्थ की जिस व्यक्ति को चिंता है वो आदमी जगेगा, वो जगेगा। एक राजा जगता है पूरी रात, दूसरा वियोगी जगता है, तीसरा नंबर वियोगी। वियोगी माने उसको याद आ रही है किसी की, पूरी रात जग रहा है, याद आ रही है। ये उसमें लिखा है कविता बली में, मैं झूठ नहीं बोल रही, यहाँ से कोई बनावटी बात नहीं है कि मैं कोई यहाँ से बन बन के बातें करूं, नहीं। कितने लोग जगते हैं? एक तो राजा, मोदी जी 3 घंटे सोते हैं, ऐसा आता है बार बार, 3 घंटे सो रहे हैं, चिंता है कोई आक्रमण ना कर दे हमारे भारत देश के ऊपर। बाबा जी कहते हैं एक तो राजा जगता है, परमार्थी जगता है। परमार्थी माने जैसे गंगा गीता गायत्री की चिंता है। एक वियोगी जगता है, वियोगी, किसी से प्रेम हो गया है, अब उसी की याद आ रही है, याद आ रही है। बाबा जी कहते हैं वियोगी जगता है। लेकिन लक्ष्मण जी के अनुसार, लक्ष्मण जी के अनुसार बोले ये जगे हुए नहीं है। जब समस्त विषयों से अचानक से लगे कि बस छोड़ो इनको, सब बेकार है, सब बेकार है, जान लो तभी जग गया चीज, तभी जगा। भगवान शंकर जगते ही राम राम बोले, राम नाम शिव सुमरन कीन्हा, सुमरन लागे जाना शक्ति जगतपति जागे, जाए शंभु पद बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीना, लगे कहन कछु कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तेई काला। और बाबा जी कहते हैं एक दिन ऐसे ही बैठे थे, कथा हो रही थी, शंकर जी और सामने मैया सती। कथा कौन सी हो रही थी? बाबा जी कहते हैं इतिहास की कथा हो रही थी। पता है सती, जो ये पर्वत आया है ये फला ऋषि के कारण आया है, ये पेड़ है ये फला ऋषि के कारण, राम कथा नहीं हो रही। तो किसी ने शंकर जी से कहा भाई आपकी पत्नी है, जितना समय ये दुनिया भर की कथाओं में व्यतीत कर रहे हैं, तो राम कथा क्यों नहीं सुनाते? राम कथा सुनाइए ना, ये कौन सी कथा सुनाई जा रहे हैं सती को? तो शंकर जी ने कहा सती अभी अधिकारी नहीं है, जिस दिन अधिकारी हो जाएंगे उस दिन मैं अपने आप से कथा सुनाऊंगा, अभी अधिकारी नहीं है। लेकिन एक दिन देखा सती बिलोक्यो व्योम विमोना विमाना, गात चले सुंदर विधिनाना। अचानक से विमान निकले ऊपर से। सती माता ने कहा स्वामी ये कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? शंकर जी ने कहा सती तुम्हारे पिता ने यज्ञ किया है, ये वही जा रहे हैं, निमंत्रण में जा रहे हैं, निमंत्रण। अच्छा तो हमारा भी तो निमंत्रण आया होगा ना? शंकर जी ने कहा अपना निमंत्रण नहीं आया। अच्छा अच्छा मैं जान गई, मेरे पिता को लगा होगा कि बेटी को क्या निमंत्रण देना, बेटी तो अपनी ही होती है। शंकर जी ने कहा हाँ हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है सती, तुम बेटी हो और बेटी को क्या निमंत्रण देना। लेकिन सती यद्यपि विरोध मान जहां कोई, तहां गई कल्याण न होई। तुम्हारे पिता ने तुमको निमंत्रण इसलिए नहीं दिया कि वो तुमको बहुत मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। तुम्हारे पिता ने इसलिए निमंत्रण नहीं दिया कि वो हमसे विरोध मानते हैं। सती माता ने कहा आज आप चाहे कुछ कहिए मैं तो जाऊंगी। तो शंकर जी ने कहा फिर जाओ जाओ। लेकिन सती मुझको लगता है ये गलत है। सती जी ने कहा स्वामी आज मत रोकिए, मेरे पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयस देव, तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सो, मुझे आज्ञा दो। तो शंकर जी को लगा एक बाल हट एक त्रिया हट। बालक छोटा है, साल 1.5 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4-5 साल का भी है, और अगर किसी चीज के लिए हट कर ले तो चाहे पिट जाए, मम्मी मारे चाहे पापा, लेकिन वही करूंगा जो मेरे मन में आएगा। बाल हट बड़ी खराब होती है। भगवान कृष्ण नहीं कह रहे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले। और जसोदा मैया जब हार गई समझा के, तो जसोदा मैया ने एक परात में, ठीक है परात जानते नहीं जानते, बड़े से पात्र में पानी भरा और चंद्रमा की तरफ किया। जब उसमें दिखा कन्हैया को, कहा कन्हैया ये है चंद्रमा, ले ले इसको, ये है। कन्हैया उसमें खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। मैं विनती करूं एक बाल हट एक त्रिया हट। पत्नी वैसे मुझे लगता है जल्दी से नहीं रूठती, अगर अच्छी है
जल्दी से नहीं रूठती। जिसकी अच्छी हो तो समझ लेना, जिसकी बुरी हो तो ना समझना। अच्छी पत्नी जल्दी से नहीं रूठती। एक तो पत्नी हो गई, दूसरा हाँ पत्नी अगर किसी चीज के लिए रूठ जाए तो फिर वो पूरा करती है। मांग उसकी कभी 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 बड़ी हाई फाई हो जाती है, मुझको ये चाहिए तो चाहिए, फला जगह विवाह है जाऊंगी तो फला चीज लेके जाऊंगी, नहीं तो मैं जाऊंगी ही नहीं, ये रखा है समाज में नहीं जाऊंगी। हट करती है। बाबा जी कहते हैं ये कुछ ऐसी प्रेम भरी हट होती है कि पूरा किया जाता है, पूरा किया जाता है। अब बाबा जी बड़ा प्यारा वाक्य देते हैं। शंकर जी को लगा कि अब इनको नहीं समझाया जा सकता, जाओ 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 जाओ। और भगवान शंकर ने सती मैया के जितना भी सोना चांदी जो भी गहना था, वस्त्र थे, सब बंधवा दिया। सती जी को 60,000 गणों के साथ विदा कर दिया। जानते थे कि ये लौट के नहीं आएंगे, लौट के नहीं आएंगे। एक विनती करूं, कल एक चौपाई गाई थी मैंने, परमात्मा जिस हाल में रखे उसी को स्वीकार करना चाहिए, उसी को स्वीकार करो, जैसा भी रखे हैं, जैसा भी। एक लाइन गाई है मेरे साथ। हाँ, एक लाइन गाई। चाहे जैसे चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख दो, कुछ ना कहूँ, तेरा रहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। आप भी गाया करिए, शांत होके मत बैठिए। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख दो, कुछ ना कहूँगा मैं। तुम्हारे नाम का मोती मेरी दौलत है। तुम्हारे नाम का मोती मेरी दौलत है। ये जो इज्जत और ये शोहरत भी तेरी बदौलत है। और ये इज्जत और ये शोहरत भी तेरी बदौलत है। तू है सागर मैं हूँ तिनका, संग संग बहूंगा मैं। तू है सागर मैं हूँ तिनका, संग संग बहूंगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख दो, कुछ ना कहूँगा मैं। अब मेरा मन भी नहीं लगता
जग की बातों में अब मेरा मन नहीं लगता जग की बातों में। अपनी उंगली थमा दी मैंने तेरे हाथों में। अपनी उंगली थमा दी मैंने तेरे हाथों में। जिस जगह ले चलेगा मुझको वहीं चलूंगा मैं। जिस जगह ले चलेगा मुझको वहीं चलूंगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना कहूँगा मैं। पिता भवन जब गई है भवानी भवन जब गई भवानी। ओ दक्षता से काहुना सन्मानी। ओ सादर भले ही मिली एक माता। भले ही मिली एक माता। ओ भगनी मिली बहुत मुस्काता। भगनी मिली बहुत मुस्काता। ओ भगनी मिली बहुत मुस्काता। भगनी मिली बहुत मुस्काता। ओ जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 ओ जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। पिता भवन जब गई है भवानी और दक्ष ने जैसे ही देखा कि मेरी बेटी आई है, सामने खड़ा है दक्ष, सती माता सामने। लेकिन तुलसी बाबा कहते हैं दक्ष न कछु पूछी कुशलाता और भगनी मिली बहुत मुस्काता। सती माता जब अपने मायके पहुंची तो एक बार भी दक्ष ने ये नहीं कहा कि बिटिया आ गई तो ठीक ठाक है, परिवार में तेरे सब ठीक है। ये तो पूछना बेकार चला गया। तुलसी बाबा कहते हैं सती मैया को देखकर दक्ष ने मुंह मोड़ लिया। वो सती माता की जो बहनें हैं बोले ये भी आई तो ऐसा लग रहा है जैसे इनके चेहरे पर व्यंग भरी हंसी हो। इसमें लिखा है बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले मिली एक माता। एक केवल माँ ही थी जो दौड़ करके गई और सती माता को गले से लगा लिया, बेटा आ गई तो कोई दिक्कत तो नहीं हुई। लेकिन बहनें पता है क्या बोल रही हैं, अकेली आई हो, जीजा जी साथ में नहीं आए। वैसे तो हमेशा बड़े साथ साथ चलते थे, आज अकेले आई हैं अकेले। और मुस्कुरा दी, बार बार मुस्कुरा दी देख के। विनती करूं, मैं हमेशा कहा करती हूँ जब समय खराब हो तो मायके नहीं जाना चाहिए बाबूजी। समय अच्छा ना हो तो मायके नहीं जाना चाहिए। और एक संकेत और, पति पैसे वाला, अक्सर कहा करते हैं पति पैसे वाला हो तो साल भर में 10 बार मायके जाओ। 10 बार जाओगे 10 बार सम्मान होगा। ये लो कोल्ड ड्रिंक और ये लो रुअफ़ज़ा का शरबत, ये ले नींबू का शरबत, ये ले पुदीना का शरबत। हर बार एक अलग चीज मिलेगी क्योंकि पैसा है ना पास में। मायके में अपमान होने वाला है ही नहीं है।
अब बाबा जी कहते हैं थोड़ा कमजोरी हो ना, पति थोड़ा कमजोर हो, तब 10 चक्कर लगाना मायके में। तो वो जो भाभियां हैं, बुरा मत मानना, भाभियां भी बैठी होंगी, भाभियां हैं, उनके मन में लगे कहीं ऐसा ना हो कि बार बार कुछ लेने तो नहीं आ रही है, लेने तो नहीं आ रहे। वो पहले से ही अपनी बातें बताने, क्या बताएं ननद रानी, आज इस साल तो खेत में कुछ पैदा ही नहीं हुआ, सब खेत बिगड़ गए, ये वो दुनिया भर की चीजें। विनती करूं, पति का पाया कमजोर हो, मायके बहुत मत जाना, इतराना न जिंदगी पर, मायके में मत बताना। मायका ना तो कभी किसी का हुआ है ना कभी किसी का होगा। अगर पति गरीब है तो वहीं रहो। जिंदगी का क्या भरोसा, ये पानी का बुलबुला है, कब फूटे क्या भरोसा, पानी का बुलबुला है। बाबा जी कहते हैं सती माता को लगा कि लगता है मेरे पति ने मुझे सही समझाया था कि मायके से तुम्हारा निमंत्रण नहीं आया, नहीं जाना चाहिए। सती माता को लगा कि जहां पर यज्ञशाला बनी है, निश्चित निश्चित मेरे पति के लिए वहां पे मृगशाला रूपी आसन पड़ा होगा, जाकर देखूं भला। उस सती माता जब उस स्थान पर गई तो ब्रह्मा जी का सिंहासन लगा है, नारायण का लगा है, इंद्र का लगा है, समस्त देवी देवताओं के आसन लगे हैं, लेकिन शंकर जी का कोई आसन नहीं है। सती माता तो खड़े खड़े कांप गई, अरे राम राम राम, मेरे पति का इतना बड़ा अपमान। अब तो दक्ष को डांट करके बोली, और जितने महात्मा वहां पे यज्ञ कर रहे थे सबको डांट करके बोली, सुनो सभासद और सकल मुनिंदा, और कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, ते फलवाही लेव सब काओ, भली बात पछताव पिताऊ, और पछताव पिताऊ। जिसने जिसने भी मेरे पति का अपमान किया है अपनी वाणी से, या अपमान सुना है अपने कानों से, मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली है, किसी को नहीं छोड़ने वाली। जब समुद्र मंथन हो रहा था, जब जहर निकला तब मेरा पति याद आया, है ना। आज जब यहाँ पे मिठाई खाने की बात आई तो सबने मेरे पति को छोड़ दिया, सबने छोड़ दिया। किसी को ये याद नहीं आया कि जिस यज्ञ में शंकर नहीं जाएंगे वो यज्ञ कभी संपन्न नहीं होगा। श्राप देती हूँ मैं, श्राप देती हूँ, ये यज्ञ तुम्हारा संपन्न नहीं होगा। दक्ष ने कहा तुम कौन होती हो श्राप देने वाली, तुम्हारे कहने से यज्ञ संपन्न होगा क्या? यज्ञ तो मेरा संपन्न होने जा ही रहा है। सती माता ने कहा तुमने मुझे पिता पहचाना नहीं, तुमने केवल मुझे साधारण सी अपनी संतान समझा है ना, पुत्री समझा है, साधारण सी नारी समझा है। मैं नारी नहीं हूँ, नारी नहीं हूँ। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपणा, मैं आदि शक्ति हूँ, लेकिन मैंने भी अपने पति का अपमान किया, इसलिए मुझे ये सजा भोगने को मिली है, इसलिए मिली है। दक्ष पिता मंदमति निंदते ही दक्ष शुक्र संभव या देहि, तू मंदमति हो गया है, तू जड़ हो गया है, धन का तुझे ज्यादा अभिमान हो गया है ना, तो मैं श्राप देती हूँ कि तेरा राज बहुत दिन तक नहीं चलेगा। दूसरा श्राप देती हूँ, तेरा यज्ञ विध्वंस हो जाएगा। और बाबा जी कहते हैं माता सती ने उस समय परमात्मा का ध्यान किया, शिव का ध्यान किया, राम जी का ध्यान किया। हे राम जी, जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरत हरना वेद जस गावा, तो मैं बिना करो कर जोरी, ये छूटे बेगा देह या मोरी।
सती मरत हरि सन वर मांगा, 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 हरि सन मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, ओ जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, शिव पद अनुरागा, शिव पद अनुरागा, शिव पद अनुरागा। शिव पद अनुरागा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, क्या दीदी सती माता तो जगदम्बा है, उन्होंने अंत समय में राम जी का ध्यान किया कि हे प्रभु, धरती में मेरे जितने बार जन्म हो शंकर ही मेरे पति बने, तो क्या भगवान राम सती माता को ही केवल वरदान दिए हैं कि हम लोग मांगेंगे तो हमको भी मिलेगा? ये एक क्वेश्चन है ना। हम भी अगर अंत समय में वरदान मांगे तो क्या मिलेगा? मिलेगा, मिलेगा। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है। एक बात बोलूं, एक महात्मा कह रहे थे, मरने वाले के सामने दो चित्र आया करते हैं आंखों के सामने, एक भोग का, एक भगवान का, दो चित्र आते हैं। अब देखो, हम तो नहीं जानते, आप भी नहीं जानते कि अंत में क्या दिखाई देता है। दो ही चित्र आते हैं सामने। एक चित्र कौन सा? एक चित्र आता है भोग का। मरने वाला व्यक्ति अधिकांश कहेगा मेरी बेटी को बुलवा दो, है ना, मेरे बेटे को बुलवा दो। ये भोग का चित्र दिखाई दे रहा है उसे। अंत में मर रहा है, ठीक है, मर रहा है, लेकिन उसको बेटी बेटी दिखाई दे रहा है, बेटा बेटी, बेटा बेटे, धन दौलत, जो उसने पूरे जीवन भर काम किया है वही। ईमानदारी का काम किया है तो वो दिख रहा है, बेईमानी का किया है तो वो। अंत में सारा चक्र चलता है आंखों के सामने। जो जो तुमने किया है, कुकर्म से लेके, धर्म से लेके, सत्कर्म से लेके, सब दिखेगा आगे। शास्त्र कहता है हमारा, और बाबा जी कहते हैं एक एक भगवान दिखाई देगा। जीव का मन एक सेकंड के लिए भगवान की तरफ जाएगा, एक सेकंड के लिए भोग की ओर जाएगा। और बाबा जी फिर भी कहते हैं, भगवान कहता है तूने सारी जिंदगी भोग भोगा है, आखिरी बार ही मुझे ध्यान कर ले, मैं खड़ा हूं, देख, भोग को मत दे, अभी कम से कम राम राम जप ले, अभी मेरा ध्यान कर ले, तेरे पूरे जिंदगी के पाप ना मिटा दिए तो कहना, एक बार ध्यान कर, एक बार सच्चे दिल से मुझे पुकार। अजामिल अपने बेटे को पुकार रहा है, नारायण नारायण नारायण। नारायण के पार्षद पहुंच गए वहां, बेटे को बुला रहा था, भगवान पहुंच गए। इसके लिए मैं विनती करूं आप लोगों से, मरने वाले की आंखों के सामने दो चित्र आते हैं, अंत में भी राम राम बोल लो तो भी चल जाएगा, तो भी वो तर जाएगा। एक कहानी कहा करते थे हम, एक मंदिर बना है, मंदिर, एक अंधा व्यक्ति दर्शन करने गया। अच्छा, उससे कहा कि ये बता, जब तुझे दिखाई ही नहीं देता तो तू दर्शन करने क्या जा रहा है? तो उसने एक बात तो बहुत बढ़िया बोली कि मैं नहीं देख सकता तो कम से कम भगवान तो मुझे देखेंगे। चलो बात ठीक है, जा तो जा, दर्शन करके गया। जहां भगवान का मुख्य दरवाजा था, वहां इसने दीवार पे हाथ लगाया और चक्कर लगाने, परिक्रमा करने लगा। और परिक्रमा करते 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 जब मुख्य दरवाजे के पास आया, दीवार को छोड़ दिया, फिर आगे बढ़ गया। उसको लगा कि अभी दरवाजा नहीं आया, फिर वो आगे बढ़ा, दीवार पकड़ते 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 दीवार पकड़ के चल रहा है। लेकिन जब मेन गेट आ रहा है, जहाँ पे भगवान बैठे हैं, दर्शन होने वाला है, बाबा जी कहते हैं मेन गेट में आते आते वो हाथ छोड़ देता है और फिर आगे बढ़ जाता है। यही करता रहा वो सारा दिन। हमारी आपकी सेम गति है, सेम गति। 3 घंटे तक दरवाजा पकड़े हैं हम लोग, दीवार पकड़े हैं, और लगेगा बस अब दर्शन होने वाला है, छोड़ दिया है।
अभी रोटी बनानी है, घर में टाइम हो गया। भाभी कह रही थी, बेचारी बैठी है ना, कह रही थी दीदी 7 बजे मैं घर आ जाऊंगी, क्योंकि आपको भोजन भी तो बना के देना है ना। हाँ 7 बजे आ जाऊंगी। बहुत सेवा करती हैं, सच कह रहे हैं, तृप्त कर दिया इन्होंने अपनी सेवा से। दिन भर तो बेचारी डिश बनाती हैं, डिश। दीदी को ये खिला दे, भैया को ये खिला दे। झूठ नहीं बोल रही, कसम खा के कह रही है, सारा दिन परेशान रहती हैं, सारा दिन। मैं विनती करूं, अगर हम भगवान को पकड़े हैं तो फिर पकड़ो उनको, पकड़ो पकड़ो, तब तक जब तक अंत समय ना आ जाए। और ऐसा कहते हैं, बड़े बड़े महात्मा कहा करते हैं, जिसने पूरी जिंदगी गरीबी में बिताई है वो अंत समय कहता है, प्रभु गरीबी में जिंदगी ये वाली तो बीत गई, अगली ना बीते। तो क्या चाहते हो? मैं धनवान बनना चाहता हूँ। जब उसका जन्म होगा तो वो धनवान बनेगा। सारे जगत का जज है, ये बात हमेशा बोलते हैं। जैसे जज के सामने फांसी चढ़ने वाला व्यक्ति जाता है तो जज उससे आखिरी इच्छा पूछता है, बोल तेरी इच्छा क्या है? तो वो कहता है मुझे फला कपड़े पहनना है, या फला से मिलना है, या अच्छी चीज खानी है। जज का जहां तक संभव प्रयास बनता है वो पूरा करता है ना। मरने वाला है बेचारे को, फांसी लगने वाली है। और मैं विनती करूं, संसारिक जज जब फांसी चढ़ने वाले मुजरिम की सारी इच्छाएं पूरी कर सकता है तो सारे जगत का जज नहीं कर सकता क्या? वो तो सारे जगत का जज है ना, वो क्यों अंत समय हमारी पूरी नहीं करेगा? आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, और नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। ओ आशा एक राम जी से दूजा आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आते जात राम नाम, राम नाम कहिए, चाहे विद राखे राम, चाहे विद रहिए। आते जात राम नाम, राम राम कहिए, चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए। सीता राम सीता राम सीता राम कहिए, चाहे विद राखे राम, चाहे विद रहिए। राम सीता राम, सीता राम कहिए, चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए। चाहे विद राखे राम, चाहे विद रहिए, चाहे विद रहिए। सती माता ने आंचल फैलाया, हे करुणा निधान राम जी, मैंने बहुत अपमान किया आपका, आपकी कथा नहीं सुनी, नंबर 1। नंबर दूसरा, आपको प्रणाम नहीं किया। नंबर तीसरा, आपकी परीक्षा लेने चली आई जड़ बुद्धि के अनुसार। चौथा, शंकर जी से आके झूठ बोल गई। पांचवा, पति के बार बार समझाने के बावजूद भी मैं मायके चली आई, अपराध पे अपराध करती चली गई। मेरी आपसे इच्छा है करुणा निधान, लाख अपराध करने के बावजूद भी मैं तुम्हारी हूँ। जब मेरा धरती पे जन्म हो तो पति के रूप में मुझे शंकर ही मिले। सती माता ने वरदान मांगा। चौपाइयां गाइए मेरे साथ, मैं यहाँ से, आप लोग वहां से। ते कारण ही मैं गिरी ग्रह जाई, ओ जननी पार्वती तन पाए, जननी पार्वती तन पाई। जब से उमा चल रह जाई, जब से उमा चल रह जाए, जब से उमा चल रह जाई, जब से उमा चल रह जाए। रिद्धि सिद्धि संपत्ति ताउर छाई, संपत्ति ताउर छाई। नारद समान
आदर की